मुख्यमंत्री 2 घंटा 8 मिनिट बजेट पढ़िले रेकर्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी, पुंजीगत व्यय बढ़ी। गत वर्ष बजेट ठारू ए वर्ष 15% बड़। 2036 स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश जो गठन 100 वर्ष पूर्ण हम से विकसित ओडिशा जमती भारत विकसित भारत अमृत काल चलती। यही बहुत कथा आपड़ शुणी बजेट आलोचना बेले आम आसतु देखा ये बजेट कौन अच्छी साधारण लोकों कौन अच्छी। गोटे दल 15 वर्ष काल सरकार को विरोध करके पावर को आसला से सरकार सबू किसी क्रिटिसाइज करते नुआ कौन आनिले। हाँ मुझे जानी आप कहे नाम बदल नाम तो बदल कले समस्त देखुं कि बाद आउ नुआ जिनस कौन आनिले थ्रस्ट कौन चलतु ये विषय में देखा। ओडिशा सबुठारु कम लोक देखुवा परंतु चैनल को आपको स्वागत। ओडिशा रे खूब कम लोक अच्छा जो मैंने परंतु देखा प्रसंग गुड़िक मुंड पुराते। यहाँ हूँ परंतुर 74तम एपिसोड कथा दूची आपणकर गोटे मिनिट भी नष्ट करी ना। बंधुगण आपण मैंने जानते मुख्यमंत्री मोहन माझी गत 25 तारिख में ओडिशार बजेट आगत कले। ए बजेट हूँ 2024-25 रनिंग ईयर पर आर्थिक वर्ष पर ए बजेट है 2,65,000 कोटी टंका। एतक शुणा पर केत मन में प्रश्न उठी पारे ए 2,65,000 कोटी टंका बड़ ना कौन केते बड़। यह गत वर्षर बजेट ठारू निश्चित भाव में बड़। देखो प्रत्येक राज्यर देशर बजेट ता पूर्व वर्षर बजेट ठारू बड़ हुए कारण लोक संख्या बढ़ुची, काम करने को सक्षम थिबा लोकों संख्या बढ़ुची, खर्च करुवा लोकों संख्या बढ़ुची। जी खर्च करुच्ची सी जीएसटी बा टैक्स दौची तेणु सरकार टैक्स आय बढ़ुची से अनुसार बजेटर साइज बढ़ुची। तेणु जिते निकमा सरकार हेले गोटे सरकार किसी काम न कले जदि डिमोनेटाइजेशन भाया किसी डिस्टर्बांस न करे प्रति वर्ष बजेटर साइज पूर्व वर्ष ठारू अधिका हम एवं अधिक बेगरे बढ़। आमको केवल देखार अच्छी केते अधिक यथेष्ट अधिक कि ना जहाँफल आम विकसित राष्ट्र मान सागर पहुँची पार कि ओडिशा क्षेत्र में विकसित राज्य मान पहुँची पार। बंधुगण गत वर्ष अर्थात 2023-24 बीजेडी सरकार जो बजेट आगत करता 2,30,000 कोटी टंका। तेणु ए वर्ष केते अधिका है 2,65,000 माइनस 2,30,000 35,000 कोटी टंका। तेणु प्राय 15% बढ़ी। मुख्यमंत्री बजेट भाषण में एक गर्वर सह कहते टीवी चैनल माने जिते बड़े गोटे बड़ उपलब्धि भाव में पेश करते हुए तो लगिपे यहाँ बहुत बड़ कथा। द्वितीय जितेबाला गत काली विरोधी दल आज शासक दल होती लोके आशा करते गोटे उच्च अभिलाषी बजेट हो बहुत नुआ उपाय करी नुआ सरकार बजेट साइज बढ़े तेणु ये 15% बोध बहुत बड़ संख्या। बंधुगण गत फेब्रुआरी मासरे पूर्व सरकार 4 मास जो बजेट पास करते काम चला बजेट से 2024-25 पूरा वर्ष जाकर बजेट 2,55,000 कोटी टंका हम बोली कहते तार हिसाब देते मोहन माझी 2,65,000 कोटी बजेट माइनस नवीन पट्टनायक 2,55,000 कोटी टंकार बजेट सेम ईयर पे फरक है 10,000 कोटी टंका। ताले ए बजेट मात्र 10,000 कोटी टंका बड़। आमे जदि पूर्व वर्ष संगे कंपेयर न करी 2024-25 पे नवीन बाबू केते टंकार बजेट करथिले एवं मोहन माझी सरकार केते टंकार बजेट कले ताकू जदि देखिबा 10,000 कोटी टंका अधिका बा मात्र 3.92% वृद्धि मैं कैलकुलेट करथिली। यहाँ नुआ सरकार उच्चाभिलाषी बजेट कहवा कि 2,65,000 कोटी बजेट अर्थ जे से 2,65,000 कोटी टंका संग्रह करेंगे 2,65,000 कोटी टंका खर्च करेंगे को बाटे खर्च करेंगे मु केवल तार मुख्य बिंदु गुड़ाक आलोचना करदेवी कारण सब गुड़ाक आलोचना करने संभव नुहे। गत वर्ष ओडिशा सरकार प्रस्ताव रखी 22,004 कोटी टंका जीएसटी रु आदाय करेंगे। ए वर्ष बीजेपी सरकार 26,063 कोटी टंका आदाय करेंगे प्रस्ताव रखिंट।
अर्थात 26,063 माइनस 22,004 से 4,069 कोटी टंका 18.05% अधिक जीएसटी आदाय करेंगे। यार तीनोटी कारण रही पारे। प्रथमटी है जिनिस किणुवा लोकों संख्या बढ़ लोकंर क्रय शक्ति बढ़। तृतीयटी है दरदाम बढ़। जिते दर बढ़ मुद्रास्फीति जिते बढ़ सरकार जीएसटी आदाय सेते बढ़। आम देखी गत जून मसरे भारतर सर्वाधिक मुद्रास्फीति दर 7.22% ओडिशा रे थिला। गत वर्ष सारा ओडिशा रे मुद्रास्फीति 6.5% थिला। जदि मुद्रास्फीति यही भाग चले ताल नो डाउट जिनिसर दर बढ़ एवं सरकार जीएसटी आदाय बढ़। तेणु सरकार अधिक जीएसटी संग्रह पछरे दर वृद्धि गोटे बड़ कारण हो पारे। 2023-24 पूर्व सरकार भ्याट रु 13,273 कोटी टंका आदाय करेंगे प्रस्ताव रखिते। ए वर्ष सरकार से 14,212 कोटी टंका आदाय करेंगे, अधिक 939 कोटी टंका आदाय करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी उपरे गत वर्ष सरकार आमठू 3,935 कोटी टंका ड्यूटी आदाय करेंगे कहते। ए वर्ष राज्य सरकार 4,252 कोटी टंका आदाय करेंगे। तामाने आमको 300 यूनिट मागणा देवे कौन एपटे अधिक आदाय करेंगे से 300 यूनिट विषयटा को मुझे पछरे आसुचे। अर्थात अधिक 316 कोटी टंका आदाय करेंगे। मद उपर गत सरकार 7,740 कोटी टंका आदाय करने को बजेट में प्रस्ताव देते गत वर्ष भी। ए वर्ष बढ़ी 8,680 कोटी टंका आदाय करेंगे बोली मोहन माझी सरकार कहते। अर्थात अधिक 940 कोटी टंका आदाय करेंगे। आशा करे ओडिशा रे संपूर्ण निशा निवारण पर जो मैंने आंदोलन कर कथा जानी और शुणी। एमती राज्य सरकार ओडिशा भितर आम ठारू मोट 60,000 कोटी टंका टैक्स आदाय करेंगे। गत वर्ष सरकार ए बाबद में मोट 53,000 कोटी टंका आदाय करेंगे बजेट रे लिखिते। अवश्य मु कहूना जे सरकार या द्वारा किसी भूल करुँच, कारण लोक संख्या बढ़ुची, मुद्रास्फीति बढ़ुची, टिकस बाबद आय तंकर बढ़। किंतु चिंता करिवार विषय होची सरकार मद उपर अधिक अर्थ आदाय करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उपर आम ठारू अधिक अर्थ आदाय करेंगे और भ्याट रे मध्य अधिक आदाय करेंगे। सरकार मुख्यतः पेट्रोल, डीजेल और मद उपर भ्याट आदाय करते। आपड़ जानते ये तीनोटी जिनस था बीजेपी विरोधी दल में थिबा बेले बहुत बड़ बड़ राजनैतिक प्रसंग से नेता बारंबार कहते पेट्रोल और डीजेल दर बढ़ापी नवीन सरकार दायी, कारण से पेट्रोल और डीजेल उपर अधिका भ्याट नौ। किंतु से बीजेपी क्षमता को आसवा पर आहरी अधिक 7% भ्याट संग्रह करेंगे बजेट रे लिखिं। सरकार गत वर्ष माइनिंग रु 45,251 कोटी टंका राजस्व पाइबे बोली बजेट रे धार्य करते। अवश्य से पाइले। ओडिशा सरकार यह हूँ सबुठारु बड़ आय आ कौ स्रोत एत टंका मिलूनी। बंधुगण यहाँ एमती किसी नुहे जहाँपे आम सरकार को क्रेडिट दे पार। प्रकृति माकूल जहाँ खनिज पदार्थ अच्छे ताकू बिकी आम सरकार ये अर्थ आणुंट। सरकार को आम से बेले क्रेडिट दबा जिते बड़े टिकस दर न बढ़ई लोकों क्रय शक्ति वृद्धि जो अधिक टिकस आदाय करेंगे कि सरकार अधीन कॉर्पोरेशन को लाभ चले सेठू अधिक लाभांश आणिकी निज राजस्व बढ़े। आपण थे चिंता करूँ जो राज्य गुड़िक खनिज पदार्थ ना से सब राज्य कौन विकास करूना। एमती राज्य सरकार मोट अणटिकस आय वर्ष 58,000 कोटी टंका हम, जहाँकि गत वर्ष 52,500 कोटी टंका थिला। यापर राज्य सरकार केंद्र सरकार किसी टंका पाते जहाँ अर्थ कमिशन निर्धारित करती। मोदी नुहे कि कौन प्रधानमंत्री नुहे। केंद्रीय टैक्स रु 41% भाग राज्य मान अलग रखा जाए। से 41% रु जनसंख्या अनुपात विभिन्न राज्य मान बंटा जाए से फिक्स थाए। डबल इंजिन सरकार थिले कौन केंद्र सरकार कौन राज्य सरकार को गोटे पैसा अधिक दे पारे कि कम दे पारे। गत वर्ष केंद्र सरकार आदाय करते विभिन्न टिकस ए बाबद आम राज्य सरकार को 46,251.18 कोटी टंका पाइबे बोली बजेट आकलन थिला। ए वर्ष सेटा 55,231
55,231.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଆମକୁ ଭାଗ ମିଳୁଛି? କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଯିବ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଗ ମିଳିବ, ସେଇ 41% ମିଳୁଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜିତ କାମ ବାବଦରେ ଗତ ବର୍ଷ 26,479.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ବଜେଟରେ ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସେ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 30,510.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର କେତେକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, କାରଣ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, କାରଣ ଏସବୁ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 40% ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏସବୁ ଯୋଜନାର ପ୍ଲାନିଂ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାହେବ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇଛୁ। ଏହା ବାଦ ଆଉ କେତେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଟେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଫଟୋ ମରାଯାଏ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟ ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ 371.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 538.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ଖୋଲା ବଜାରରୁ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଆଣିବାକୁ ବଜେଟ ପ୍ରାବଧାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ଖୋଲା ବଜାରରୁ 15,780 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ 24,636 କୋଟି, LIC, ନାବାର୍ଡ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି ସୁଧ କମ୍ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ 24,636 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ଏସବୁରୁ 20,001.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସରକାର ଆଣୁଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣୁଥିବା ଋଣ। ଏହି ତିନୋଟି ମିଶିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ମୋଟ 33,630 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଆଣିବାକୁ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସେଇଟା 42,495 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ସରକାର 15,780 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଋଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଧ ହାର ଅନ୍ୟ ଋଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ଋଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ଅନେକ ରାଜନୀତି ହେଇଛି। ଅତୀତରେ ଋଣକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନମ୍ବରରେ ତୁଳନା କରି କୁହାଯାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଅତୀତରେ ବଜେଟ୍ ସାଇଜ୍ କମ୍ ଥିଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ସକଳ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା GDP ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ପରେ ରାଜ୍ୟର GDP ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅଧିକ ଋଣ ଆଣିବା ଓ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ତଥାପି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ଋଣ ଭାରକୁ ନେଇକି ହଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଋଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ତା ପୁଣି ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି କେତୋଟି ମେଜର ବିନ୍ଦୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କହିଥିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଉ ସବୁ ଭତ୍ତା ମିଶେଇକି ଜଣ ପିଛା 3,000 ଟଙ୍କା କରିବ। ବହୁତ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏ ବଜେଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥିବେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 58,47,297 ଜଣ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 3,76,394। ଏତିକି ଲୋକ 3,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କେତେ ଜଣ? 53,80,903 ଜଣ ବା
वर्तमान हिताधिकारी 93% लोक एथि वंचित हेबे। केंद्र सरकार 90,283 जन को भिन्नक्षम भत्ता दौरान, राज्य सरकार दौरान 1,40,320 जन को, सर्वमोट 2,30,603 जन भिन्नक्षम भत्ता पाँच। एमान भर 80% रु अधिक भिन्नक्षम के जन सेटा जना नहीं। धरा जाऊ एपरी 50,000 जन अच्छा। निर्वाचन पूर्व कहते समस्त भत्ता बढ़े 3,000 टंका करेंगे। बंधुगण गत फेब्रुआरी मसरे निर्वाचन पूर्व बीजेडी सरकार जितेबाला घोषणा कले समस्त भत्ता 500 टंका लेखे बढ़ेबे, सेतेबेले कहते यह द्वारा 3,683 कोटी टंका एक्स्ट्रा खर्च हो। जदि धरा जाए आगुरी समस्ते 500 टंका लेखे भत्ता पाउतले, अवश्य किसी वर्ग को ताठू अधिका मिलूला, तेज कहुपर सेतेबेले एथिपाई प्राय 4,000 कोटी टंका खर्च होता। तेणु गत फेब्रुआरी मासर वृद्धि पर मोट प्राय 7,600 कोटी टंका खर्च हम बोली कहुब, कारण आगुरी 4,000 एवं फेब्रुआरी मासर कहले एक्स्ट्रा 3,600 कोटी टंका खर्च हो, तेणु 7,600 कोटी टंका हो। नुआ राज्य सरकार एथिपाई से 7,600 कोटी टंकार व्ययबराद कर। तेणु प्रश्न उठिब, यदि मोहन सरकार किछि लोकंकर भत्ता बढ़ई 3,500 टंका पर्यंत करदेले, तेबे सेथिपाई व्ययबराद कहीं बढ़ेले ना। भत्ता पाई आसुथिबा किछि लोकन को अयोग्य घोषणा करी एथिरु काटिबे कि? द्वितीय कथा, बीएसकेवाई बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना पूरा बजेट रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कोठी लिखा जायनि, छाड़ंतु। बजेट पढ़िला बेले मुख्यमंत्री तांका भाषण रे कहिसेंती राज्य रे स्वास्थ्य सुविधा पे केंद्र सरकार को आयुष्मान योजना लागू हो। यह द्वारा कोटी केंद्र सरकार ठारू अधिका टंका आसीबो, भल कथा। आगुरी कही 60% टंका से देवे, किंतु एथिपाई राज्य सरकार को पार्टी 40% भाग खर्च हम। आयुष्मान योजना अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल रे रोगी को विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अपेक्षा अधिक खर्च करिवार सीमा नहीं, लिमिट रखा जाए। जो अधिकतम सीमा बीएसकेवाई आयुष्मान अधिका नुहे। तेणु एमती क्यों रोगी अच्छी जे बीएसकेवाई कभर होना और आयुष्मान कभर हो, जहाँपाई राज्य को आयुष्मान योजना अणा जाउछि और से राज्य सरकार पार्टी योजना 40% अर्थ खर्च हम। ठीक अच्छे, केंद्र सरकार भी 60% भाग देवे, किंतु से टंका तो अलग कुआडे व्यवहार करहबनी, ता भी नुहे। अथच मुख्यमंत्री कहते केंद्र रु टंका आसवा द्वारा राज्य बजेट उपर बोझ कम, बर वास्तविकता है ओलटी गोटे अनावश्यक योजना पाए ओडिशा भली राज्य पे राज्य सरकार अतिरिक्त 40% खर्च करने को तैयार हो गए। मुख्यमंत्री कहते आयुष्मान योजना लागू हो गले ओडिशा और ओडिशा बाहर मिसी मोट 27,000 रु ऊर्ध्व हॉस्पिटल रे रोगी माने चिकित्सित हो पारे, किंतु एथि भितर ओडिशा रे केतोटी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत एम्पानेल देइछन्ति? उत्तर हला गोटी। गत जुलाई 31 तारिख में आयुष्मान योजना डैशबोर्ड को जाई एक कथा देखिए आसची आपको स्क्रीनशॉट रे देखो। गत वर्ष जुलाई मासरे मिंट द्वारा प्रकाशित गोटे लेखा को उद्धार करके द वेयर पत्रिका लिखी जे आयुष्मान योजना पे एम्पानेल होइतिबा 27,000 हॉस्पिटल मध्यरु 4,682 रे योजना निष्क्रिय हो जाइछि। तमाने सेठी पेशेंट आसुना मूलरू आसुना। बंधुगण बहुत भी खुद वर्तमान राज्य सरकार खुद मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना पर आस्था ना, केवल मोदी को विरक्त करेंगे आयुष्मान योजना नहीं जी बोली स्कीम नहीं आसिले, किंतु गत वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 338 कोटी टंका नवीन पट्टनायक घोषणा करते ए वर्ष भी से घोषणा कर। बीएसकेवाई नाम परिवर्तन करी गोपबंधु जन आरोग्य योजना रखी पचे आगुरी चली आसवा जो आश्योरेंस योजना को चालू रखिंट से प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़ को दि जाऊा आश्योरेंस अंश 3,056 कोटी टंकार व्ययबराद कर। मजा कथा है बजेट रे गोटे अंश मोहन सरकार यह एस्टाब्लिशमेंट्स एंड अदर कॉस्ट्स बोली लिखिंट। याठर आहरी मजा कथा है गत फेब्रुआरी मासरे नवीन सरकार जितेबाला 2024-25 वर्ष
କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାपिତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,450 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ ବି ଆସୁଛି। ଏଥର ମୋହନ ସରକାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି 5,450 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। କାମଚଳା ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ର 8% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ 8% ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା? ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଏତେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା? ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲା, ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ସେମାନେ ବିପ୍ଳବୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଚେ ଗୁଏଭେରା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ଜଣ ଖାଲି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ମୋଦି କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଅତି କମରେ 30,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରମାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ନା। ତଥାପି ଭତ୍ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯାହା କଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ସେମାନେ ଏ ବଜେଟ୍ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 10,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରମାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ବଜେଟ୍ରେ କେତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଧିକା କିଛି କରିଛନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷ। 2023-24 ବଜେଟ୍ରେ 32,449 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ବାବଦରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। 2024-25ରେ ବଜେଟ୍ରେ 32,571 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 122 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାସିକ ଦରମା 35,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବର୍ଷକୁ ହେଉଛି 35,000 ଗୁଣନ 12, 4,20,000। ତେବେ ଏ ଅଧିକ 122 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ? 122 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରଣ 4.20 ଲକ୍ଷ, 2905 ଜଣ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅତି କମରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ କହିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଦିନରେ ମାତ୍ର 100 ୟୁନିଟ୍ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଦେବୁ। 24 वर्ष नहीं दे तुम्हें दबा बिजली फ्री थी 100 यूनिट छाड़ो हो मोदी दबा 300 यूनिट बिजली फ्री थी 300 यूनिट। ସେଠି କୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା କଥା କହୁନଥିଲେ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ। ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପଢ଼ିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ଇଲେକ୍ସନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କାହିଁ ରଖିଲେ? ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍କିମ୍ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। କାରଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇକିରି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆପଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆପଣ ଜିତିଲେ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ହାରିଥିଲେ ବି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା। ଯଦି 3 କିଲୋ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 କିଲୋ ୱାଟ୍ର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଲେ ମାସକୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। 3 କିଲୋ ୱାଟ୍ର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 2,10,000। ସରକାର ସବସିଡି ଦେବେ 78,000, ବାକି ଉପଭୋକ୍ତା ଦେବ 1,32,000। 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳିର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,480 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 99 ମାସ ବା 7 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ମାଗଣା ବିଜୁଳିରେ ମେକଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ। 7 ବର୍ଷରେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିବ, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ବହୁତ ଅପଡେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଛାତ ଅଛି, ସେ 1,32,000 ସେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତା ସେଥିରୁ କେତେ ସୁଧ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ବିଷୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, MSP। এটা ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଥା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
क्विंटाल प्रति 800 टंका जोड़ी ताको 3100 टंका करबा पे बजेट रे प्रावधान करिसंते। बंधुगण नवीन सरकार चलित वर्ष पे कृषि बजेट 28,944 कोटी टंका करथिला बेले वर्तमान मोहन सरकार से आउ 4,965 कोटी टंका जोड़ी ताकू 33,919 कोटी टंका कर नुआ स्कीम टे आनिले तेणु से अधिक व्यय बराद कर नुआ स्कीम ना समृद्ध कृषक योजना। यह द्वारा चाषी धान किणवा बेले राज्य सरकार वर्तमान केंद्र सरकार दौथिबा क्विंटाल पिछा 2300 टंका आउ 800 टंका जोड़ी ताको 3100 टंका करेंगे। एथिपई समृद्ध कृषक योजना रे सरकार 5,000 कोटी टंका रखिछन्ते। ता माने हला ए 5,000 कोटी टंका बाद देले आउ जेतिकी टंका रहला सेटा नवीन सरकार को बजेट संगे समान। ता माने आउ कोनोसी स्कीम रे कृषि पई से माने कोनोसी अधिक पैसा बराद करना हाते। जदि मोट बजेट बढ़ी किंतु गत वर्ष कृषि पे जेतिकी खर्च होबार थला ए वर्ष भी सेतिकी खर्च होची अधिकाटा होची केवल समृद्ध कृषक योजना। बंधुगण जदि यही समृद्ध कृषक योजना पे व्यय बराद होइतिबा समस्त 5,000 कोटी टंका बोनस दबरे खर्च होबे ताले केते क्विंटाल धान किना जीवो ताले जदि हरिबा 625 लाख क्विंटाल धान पे क्विंटाल प्रति 800 टंका दर रे 5,000 कोटी टंका खर्च होबे। जेहेतु चलित आर्थिक वर्ष रे रबी धान संग्रह सरी जाइछि तेणु वर्तमान बजेट रे केवल खरीफ फसल पर सरकार बोनस देवे। खरीफ फसल रे सरकार 730 लाख क्विंटाल धान किनिबा को लक्ष्य रखिथिले तेणु यही 5,000 कोटी टंका अंटिबनी। तबे कौन सरकार नुआ क्राइटेरिया तैयारी करी किछि कृषक को एथे काटिबे कि ना किछि रेस्ट्रिक्शन आनी कम धान उठेबे कि पुणी पड़ोसी राज्य धान आसिक ओडिशा रे पहुंचबनी तो। बंधुगण जेहेतु कृषक को यह द्वारा 2 पैसा मिल तेणु यह स्वागत करुच्ची किंतु यार दूरगामी परिणाम कौन हम यह द्वारा अधिक लोक धान चाष करने को उत्साहित हेबे और अधिक धान मंडी रे पहुंचब। गत जून 20 तारिख द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा राज्य कृषि विभाग जन ऑफिसर को कोट करके लिखाई जो समय रे सरकार चाषी मान को अणधान्य अर्थकारी फसल करने को उत्साहित करुला कारण राज्य ऑलरेडी धान रे गोटे बड़का राज्य हो सारी से 800 टंका लेखे बोनस देवा द्वारा डाली तैलबीज आखु और अन्य फसल उत्पादन और उत्पादिकता बाधाप्राप्त हम। आपण गोटे दिगरे धान उत्पादन पे बोनस कर देबे अन्य पटे आलू उत्पादन बढ़िबो बोली आशा करिवे। एक कथा सत जे शीतल भंडार आवश्यकता अछि किंतु कौन केवल शीतल भंडार तैयारी है आलू उत्पादन बढ़ी तेज से जहा हो निर्वाचन पूर्व यही बोनस प्रतिश्रुति बीजेपी पे भोट उत्पादन बढ़ाई ओडिशार 48% रोजगार कृषि क्षेत्र रू आसता है केवल एतिकी कहले ठीक हे ना ग्रामांचल 55% लोक और सहरांचल 5% रोजगार कृषि क्षेत्र रू आसता है। यहाँ गोटे दारुण परिस्थिति कौन से विकसित राज्य में एते लोक कृषि उपर निर्भर करते सीमित परिमाणर जमी उपर अधिक रु अधिक लोक निर्भर कले से मुंड पिछा आय कमी जाए। एनएसओ सर्वे रु जमा पड़ता जे 2016 ओडिशा रे जने हाराहारी कृषक परिवार मासिक आय 7,731 टंका था बेले 2019 बेलू से कमिकी 5,112 टंका को आसी सारा भारत में हाराहारी कृषक परिवार आय रे ओडिशार स्थान है तला आड़ू द्वितीय। तेणु पीएम किसान हो कि कालिया योजना हो कि धान पर बोनस हो या द्वारा चाषीर आय केते बढ़िबो आपण चिंता करुथिबे। एमिति भी ओडिशा रे मात्र 30% चाषी एमएसपी रे बेनिफिट पाते। राज्य रे 93% चाषी होचंती छोट और नाममात्र चाषी। तेणु ओडिशार कृषि रे जो ढांचागत परिवर्तन बा जहाँ कहते पैराडाइजिम शिफ्ट तार आवश्यकता रही 800 टंकार बोनस द्वारा पूरण हम ना। मन रखु आसंता आर्थिक वर्ष ठारू ओडिशार सरकार को उभय खरीफ और रबी फसल धान किणवा पड़ो से 5,000 कोटी टंका यथेष्ट। बंधुगण आ गए इंटरेस्टिंग कथा इतिमध्य केंद्र बजेट आसी जाइए से फूड सब्सिडी व्यय बराद
गत वर्ष खर्च होता 2,12,332 कोटी टंकार प्राय 7,000 कोटी टंका कमे 2,05,250 कोटी टंका करा यही फूड सब्सिडी टंकार धान किणा जाए। तेणु केंद्र सरकार एणिकी राज्य मान कम धान उठाइबार निजर उद्देश्य क्लियर कर देइछन्ति। या सहित केंद्र सरकार सारा सब्सिडी बजेट 13% कमी देइछन्ति। गत वर्ष खर्च होता 1,88,894 कोटी कमे 1,64,000 कोटी टंका कर द्वारा सार दर बढ़। तेणु गोटे पटे पछ इंजिन बोनस देवाक जाऊला बेले अन्य पटे आग इंजिन उत्पादन खर्च बढ़ाऊँ। सुभद्रा योजना कथा आपने जानते कही समस्त को देवे, प्रत्येक महिला को देवे, फॉर्म बांटी पोस्टर मारी। सुभद्रा योजना रे प्रत्येक महिला को 50,000 टंकार भाउचर दिया जिवो एवं समान को सशक्तकरण करा जिवो। एबे कोन सुना गलानी क्राइटेरिया आसो जो 10,000 कोटी टंका रखिछन्ती सेतरे यदि 50,000 टा 2 वर्ष खर्च हुए ताले 40 लाख महिला को सुभद्रा योजना मिलिबो। केमिति मिलिबो कोन मिलिबो से भाउचर कोउटू यूज करियबो सेटा ए पर्यंत जणा नाही। टीवी चैनल माने बहुत बड़ बड़ कथा आगुआ सरकार न कहले मध्य प्रचार करछन्ते। तबे छाडंतु किंतु ओडिसा रे कोन सेतिक महिला अछन्ती? मिशन शक्ति रे 70 लाख 80 लाख महिला अछन्ती। तेणु को मानकु देबे को मानकु अखुशी करिवे सेटा देखिबार अछि। मिनरल कथा को आसन्ते माइंस कथा को आपण जानछन्ती किछि दिन पूर्वे सुप्रीम कोर्ट तांकर गोटे राय रे कहिसन्ती एणिकी राज्य माने खनि उत्पादन उपर अतिरिक्त टैक्स लगै पारिबे। ओडिसा रे केतक बुद्धिजीवी कहନ୍ତି ओडिसा सरकार एही उत्पादन उपर शेष लगे आउर 15 रु 20,000 कोटी टंका आदाय करि पारिबे। किंतु मोर से विश्वास नाही। मन रखंतु सरकार पेट्रोल डीजेल उपर टैक्स वृद्धि कले जनता को बाँ डाण बुले की मीडिया मैनेज करदब। सरकार आउ कोनोसी द्रव्य उपर जीएसटी वृद्धि कले मीडिया मैनेज करदब। कारण एसब उपभोक्ता होउछन्ते आमे जनता। किंतु खनि उत्पादन सीधा सड़क ग्राहक होउछन्ते बड़ बड़ शिल्पपति और कॉर्पोरेट संस्था जो माने राजनीतिक दल मान को चांदा दियन्ते से माने एटा करै देबे तो या द्वारा धातु उत्पादन खर्च अचानक वृद्धि पाइबो। अब सेति पे खनि उत्पादन कमी जीवनी तो तेणु ए वर्ष बजेट रे ऑलरेडी खनि रु 48,600 कोटी टंका पाइबे बोली लेखा थला बेले शेष व्यवसायी से 15-20,000 कोटी टंका आदाय होबार संभावना कम। पछ इंजिन बढ़ाइबा को चाहिए आग इंजिन ताको रोकिबो। बंधुगण बहुत चर्चा होछि पुंजीगत व्यय बा कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी। मोहन सरकार को बहुत प्रशंसा करा जाउछि। कैपिटल एक्सपेंडिचर माने रोड बिल्डिंग जो पोलो ए सब जिनसर खर्च। एक कथा सत जे गत किछि वर्ष हला केवल ओडिशा सरकार नुहे केंद्र सरकार मध्य कैपेक्स रे बहुत टंका खर्च करछन्ती। ए विषय रे हम अन्य वीडियो रे कहिछि जेहेतु प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आसु नाही तेणु अर्थनीति को चलई रखिबा पई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उत्साहित करबा पई केंद्र सरकार ऋण करी निज आडू कैपेक्स बढ़ाउछन्ती। किंतु तथापि या द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ू नाही कि निजुक्ति बढ़ू नाही। सरकार ऋण करी करी एते हालिया हो गलानी आजिकल राज्य सरकार को कहते तुम्हें ऋण आणिकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर और आमे तुमको ऋण आनिबारे साहाय्य करिबो। तथापि से जा हो नवीन सरकार गत फेब्रुआरी मासरे 2024-25 पे जो बजेट आगत करथिला सेतरे कैपेक्स पे 63,172 कोटी टंका रखिथिला। यह ओडिशार सकल घर उत्पादन बा जीडीपी 6.8% थिला। एवं मोहन सरकार तांको बजेट रे पूंजीगत व्यय पे बा कैपेक्स पे 58,195 कोटी टंका रखिछन्ते जहाँ सकल घर उत्पादन 6.3% अटे। यह पूर्व वर्ष तुलनार अधिक हवाटा स्वाभाविक कारण प्रति वर्ष बजेट बढ़े और सही अनुसार बजेट रे थिबा प्रत्येक जिनस बढ़े। किंतु पूर्व सरकार 2024-25 पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रो बजेट रखिथिले मोहन सरकार केवल टंका आकार नुहे सकल घर उत्पादन अनुपात हिसाब रे मध्य कम टंका रखिछन्ते।
गोटे सरकार 15 वर्ष विरोधी दल रे थिला बहुत आंदोलन करछि बहुत चिल्लैछि नवीन सरकार ये खराब नवीन सरकार से खराब किंतु आसला पर कौन हला प्रथम बजेट रे तो किछि डायरेक्शन मिलता बहुत जिनिस ऊपर गोटे जोर दबा को आम देखी था ना चेंज अच्छी बजेट बढ़ला एतरे 3% बढ़े दियो एतरे 2% बढ़े दियो एटा ही चेंज मु आपन को चेंज कथा कहूँ 2013 रे जेतेबेले अरविंद केजरीवाल दिल्ली रो मुख्यमंत्री हेले कांग्रेस रो आउटसाइड सपोर्ट रे तांकर एक्सपीरियंस नहीं पॉलिटिक्स रे नुआ दल नुआ प्रथम थर एमएलए प्रथम थर मुख्यमंत्री 48 घंटा भितर निर्वाचन प्रतिश्रुति पालन करथिले तांकर ज्वर हवा सत्वे कैबिनेट मीटिंग डाकी सेठी 400 यूनिट पर्यंत बिजुली अधा दर 20,000 लिटर पानी फ्री करथिले सांगे सांगे सीएजी ऑफिस जाई कहते तमे ए डिस्कम मानकर ऑडिट स्टार्ट कर द्वितीय थर 2015 रे जीतिले सेते बेले 2 मास पर बजेट आस्तला बजेट रे से माने शिक्षा पई 25% स्वास्थ्य पई 15% व्यय बराद रखिले याकू कहंती परिवर्तन तमर किछि नै खाली नेम चेंज सब सही जिनिस किछि नहला नै आपण माने कहूतिले पेट्रोल डीजेल ऊपर नवीन सरकार अधिका भ्याट नउछि बोली पेट्रोल डीजेल दर अधिका अछि वर्तमान सही भ्याटा तो कमी दियो सेति बे बजेट पर्यंत अपेक्षा करिवार नथिला बजेट संगे तार लिंक नै ता भी कलोनी सेति पे मु कहूछि जो माने चिकन बिरयानी देबे बोली कहउतिले इलेक्शन पर बजेट आगत पर देखला बेलको काउ बिरयानी नमस्कार।